नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भवनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। रमा हॉस्पिटल लरोली आजमगढ़, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। आजमगढ़ में सोशल मीडिया पर प्राथमिक विद्यालय में महिलाओं द्वारा शिक्षक की लाइव पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने किसी छात्रा के साथ छेड़खानी की। इस घटना से डरी छात्रा ने जाकर परिजनों को बताया तो घर के महिलाओं साथ ग्रामीण विद्यालय पहुंचकर शिक्षक की चप्पलों से पिटाई कर दी। वहीं किसी ग्रामीण ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फूलपुर थाना अंतर्गत पवई ब्लॉक के माहौल रोड पर सराया खुर्द गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय पर करीब 11 बजे दर्जनों महिलाओं ने परिसर में ही एक शिक्षक की पिटाई कर दी। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि शिक्षक को महिलाएं चप्पलों से पीट रही हैं। बचाव में आए शिक्षक को भी महिलाएं पीट रही हैं। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जानकारी हुई है, कार्रवाई की जा रही है। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आरोपित को हिरासत में लिया गया है। एक प्रकरण आया था जिसमें एक अध्यापक के विरुद्ध आरोप थे कि उनके द्वारा बच्चियों के साथ छेड़खानी और इस तरह की कमेंटबाजी की शिकायत थी। इस पर तत्काल थाना अध्यक्ष फूलपुर के द्वारा तहरीर प्राप्त करके एफआईआर पंजीकृत की गई है सुसंगत धाराओं में, जिसमें धारा 354 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की गई है। जो आरोपी है उसको हिरासत में पुलिस के द्वारा लिया गया है। विवेचना को बहुत जल्दी पूर्ण कराते हुए विरोधात्मक कार्रवाई भी आगे इसमें की जाएगी। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में हत्या कर फेंकी गई युवती की लाश मामले में पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक युवक को थाना क्षेत्र के मदियापार बाजार से सुबह करीब 6:50 पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार वो कहीं भागने की फिराक में था। पूछताछ में आरोपी युवती की हत्या किए जाने की बात स्वीकार की। बता दें कि थाना क्षेत्र के भदेवा मझौली निवासी मूलचंद ने अतरौलिया थाने पर 18 अक्टूबर को तहरीर दी थी कि उसकी 22 वर्षीय पुत्री मनीषा, जो कि कक्षा 8 तक की पढ़ने के बाद मदियापार बाजार स्थित ब्यूटी पार्लर में सीखने का कार्य कर रही थी। वो 15 अक्टूबर को घर से निकली लेकिन वापस नहीं आई। इस बीच में बुधवार को उक्त युवती मनीषा के भाई रवि अपने साथियों के साथ उसकी खोजबीन कर रहा था तो उसको गांव के बगल में स्थित एक झाड़ी में मनीषा की लाश मिली। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। गुरुवार सुबह मुखबिर की सूचना पर मामले में आरोपी इंद्रेश निषाद को मदियापार बाजार से सुबह करीब 6:50 पर अतरौलिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त इंद्रेश निषाद ने बताया कि मृतका मनीषा के साथ उसका करीब 7 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो दोनों एक दूसरे से छिपकर मिला करते थे। इस बीच मनीषा का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग हो गया और वो मुझसे दूरी बनाने लगी। जब मैंने इस बाबत उससे 15 अक्टूबर को लगभग 9:30 बजे उससे मिला तो वहाँ पर एक लड़का पहले से मौजूद था। उन लोगों द्वारा मुझे मारा पीटा गया और तार से गला कर कसकर मौके से भाग गए। मारपीट की बात मैंने किसी से नहीं बताई। शाम को मैं एक रस्सी और 2 सर्जिकल सिरिंज लेकर गांव के बाहर मनीषा का इंतजार करने लगा। शाम 5 बजे वो सामने से आती दिखी। मैंने उसे कहा कि बगीचे की तरफ चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने उसे सिरिंज से डराकर रस्सी से उसका हाथ बांधना शुरू किया तो वो चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने पर मैंने एक हाथ से उसका मुंह और एक हाथ से गला दबा दिया। वो काफी जोर जोर से सांस लेने लगी तो मैं वहां से भाग गया। 1 घंटे बाद आकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। मैंने उसके शव को थोड़ा पीछे खींचकर छुपा दिया। दिनांक 19/10/2022 को वादी मूलचंद द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि उनकी 22 वर्षीय पुत्री को उन्हीं के गांव का इंद्रेश निषाद पुत्र लालचंद निषाद निवासी मझौली भदेवी थाना अतरौलिया आजमगढ़ भगा ले गया है। इस संबंध में थाने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद में पीड़िता का शव ग्राम मझौली के पास में नहर के बगल में झाड़ के बीच में मिला। वादी की सूचना पर तत्काल संबंधित धाराओं में बढ़ोतरी की गई और फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और संबंधित टीमों को उसमें लगाया गया। अगले दिन 20 तारीख को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिलने पर कि बाजार में ही अभियुक्त है और भागने की फिराक में है, इस पर थाना प्रभारी द्वारा मैं हमराहों की टीम लगाकर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त ने इकबालिया जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि संबंधित से उसका प्रेम प्रसंग पिछले 7 वर्षों से जारी था, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन होने पर
उस शक की नज़र में उसके द्वारा घर से रस्सी लाकर और 2 सिरिंज बाजार से लाकर मृतका के साथ घटना कारित की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक श्री नदीम अहमद फरीदी, कांस्टेबल मंदन कुमार, कांस्टेबल जय कुमार, जय राय और अल्पना शर्मा हैं। अपराधी के पास से मृतका का पैन कार्ड व निर्वाचन कार्ड भी प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में तहसील सगड़ी में बाढ़ प्रभावित प्रधानों लेखपालों के साथ बैठक की गई। बैठक में लोगों ने फसलों, घर गिरने, कटान और सभी गांव में घर एवं विद्यालयों की पटाई की मांग करते हुए ऊंचा करने की मांग की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग, स्वास्थ्य पशुपालन विभाग, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग, कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने उप जिलाधिकारी सगड़ी को निर्देशित किया कि जितने भी सीएचसी, पीएचसी सेंटर है उन पर जांच कर लें कि सांप काटने के इंजेक्शन व दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है अथवा नहीं। इस दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग की ज्वाइंट टीम लगाकर 48 घंटे के अंदर बाढ़ से आए नुकसान की क्षति का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार पांडे को निर्देशित करते हुए कहा कि बाढ़ क्षेत्र में जो भूसा की कमी हुई उसको उपलब्ध कराएं एवं तेजी से गांव में टीम लगाकर टीकाकरण कराएं एवं पशुओं का बीमा कराते हुए उन्हें राहत प्रदान करें। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिया कि गांव में दवाओं आदि का छिड़काव कराते हुए दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें एवं पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग के अधिकारी गांव में जाकर पेट्रोलिंग करते हुए सर्वेक्षण करें। उन्होंने गांव में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा एएनएम और प्रधान के संयुक्त खाते के द्वारा गांव में दवाओं आदि का छिड़काव करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बांध को चौड़ीकरण करने के लिए बीडीओ महाराजगंज, हरैया, आजमतगढ़ को निर्देशित किया कि आप लोग मनरेगा के द्वारा एक प्रस्ताव बनाकर भेजें जिससे कि बांध का चौड़ीकरण कराया जा सके। अधिशासी अभियंता बाढ़खंड दिलीप कुमार ने बताया कि बांध का चौड़ीकरण किया जाना अति आवश्यक है एवं सहनूपुर और जकहरा बांध को बोल्डर पिचिंग कराए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ महुला से धोरी घाट तक बंधा कच्चा है जिसको ऊंचा किया जा सकता है, पर महुला से महाराजगंज तक बांध पर सड़क होने के कारण उसे ऊंचा नहीं कराया जा सकता। जिलाधिकारी ने कहा कि गांव के अंदर जो आबादी बसी है उसको मनरेगा के द्वारा ग्राम प्रधान रिंग बांध बनाकर आबादी को सुरक्षित करें जिससे कि गांव में पानी ना जाए और गांव को मनरेगा के द्वारा ही ऊंचा किया जाए। उन्होंने सभी को निर्देशित किया कि यदि कोई समस्या हो तो कंट्रोल रूम पर 9454417172 पर सूचना दें जिससे कि तत्काल उस पर कार्य किया जा सके। उन्होंने सभी लोगों को राहत पैकेज देने के लिए निर्देशित किया और बताया कि 10,000 व्यक्तियों पर राहत पैकेट बाढ़ क्षेत्र में पहुंच चुका है जिसमें 6,000 बांटे जा चुके। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आई.एन. तिवारी, उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह, तहसीलदार सगड़ी शक्ति प्रताप सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार पांडे, जिला कृषि अधिकारी, पंचायती राज अधिकारी, अधिशासी अभियंता, बिजली सहायक अभियंता, खंड विकास अधिकारी ओम प्रकाश सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं समस्त गाँव के ग्राम प्रधान व संबंधित लेखपाल, राजस्व निरीक्षक उपस्थित रहे। जैसा कि आपको अवगत है कि बाढ़ का पानी अब काफ़ी नीचे आ गया है, पर उसके बाद की जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी और राहत के वितरण के संबंध में, उस पर हम लोगों ने आज संबंधित ग्राम सभाओं के जो प्रधान हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठकर समीक्षा की है और सभी संबंधित विभाग के जो हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो भी थे इसमें। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने ये इसमें कार्रवाई की बात कही है कि स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि, विद्युत, ये सब विभागों से जो संबंधित मामले हैं उनका तत्परता से निस्तारण हो और इसमें विशेष रूप से जो हमारे लोग हैं, व्यक्ति हैं और पशु हैं, इनकी जो बीमारियों को कैसे रोका जाए, इन्हें कोई समस्या ना हो, इस पर हम लोगों ने आवश्यक कार्रवाई की तो प्लान बनाया है। सर, बाढ़ से कई लोगों का घर जो है डूब गया है, गिर गया है और जिन लोगों की जो भी क्षति हुई है उनको मतलब किस तरह से वो जो भी उनकी क्षति हुई है उसका सर्वेक्षण अगले 48 घंटे में पूर्ण कर लिया जाएगा और जो राहत के नियमों के अंतर्गत उन्हें जो भी कंपनसेशन देना है वो उनको दे दिया जाएगा। राशन किट वितरित किया जा रहा है। धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस से दीपोत्सव का 5 दिवसीय पर्व शनिवार से प्रारंभ हो जाएगा। धनतेरस के त्योहार 2 दिन बाद है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सोने चांदी के आभूषण, सिक्के व बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, जिसके चलते बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ती है। धनतेरस पर जिले में स्थायी और अस्थायी दुकानें जगह जगह सजाई जा रही हैं।
लेकिन धनतेरस की खरीदारी के लिए दुकानों की इस भीड़ में आपको सही दुकान का चयन करना होगा, जहां ब्रांडेड सामान किफायती दर पर मिले। अगर आप एक छत के नीचे रसोई की सजावट से लेकर ब्रांडेड बर्तनों आदि सामानों की खरीदारी करना चाहते हैं तो नरौली में स्थित गीता मेटल शॉप की दुकान पर पहुंचकर खरीदारी कर सकते हैं। इस दुकान में आपको हॉकिंग्स, सेलो, प्रेस्टीज, सूर्या, बजाज आदि ब्रांडेड कंपनियों के सामान उचित दर पर मिलेंगे। वहीं बर्तन की रेंज भी काफी बड़ी है, जिसमें चकमक व मेटल के बर्तन, गैस चूल्हा, होम अप्लायंसेस के सामान उपलब्ध हैं। दुकान के प्रोपराइटर पवन कुमार ने बताया कि इस धनतेरस में उनके यहाँ बर्तनों की मीडियम से लेकर हाई रेंज उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सभी कंपनियों के ब्रांडेड कुकर, मिक्सर, गैस चूल्हे आदि सामान उपलब्ध है। यही नहीं, किचन को सजाने के लिए गैस चूल्हा, चिमनी, क्रॉकरी बेहतरीन क्वालिटी में उपलब्ध है। पूजा के लिए उपयोग में आने वाले पीतल के सामानों की सभी रेंज मौजूद है। उन्होंने बताया कि त्योहारों पर प्रत्येक सामान की खरीद पर 10 से लेकर 40% तक की भारी छूट दी जा रही है। प्रोपराइटर का कहना है कि त्योहारों पर करनी हो खरीदारी या शादी विवाह की हो तैयारी, उनके यहाँ सभी सामान उपलब्ध हैं। ग्राहकों को एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलेगा। ये नरौली पे बर्तन की शॉप है और इस दिवाली पे जो शुभ धनतेरस के अवसर पर सारे बर्तनों की रेंज है। टोटल जैसे स्टील के मीडियम क्वालिटी के हाई रेंज है, जैसे हाई रेंज में अपने चकमक के हैं, प्रेस्टीज के आइटम है, कुकर हैं, हॉकिंस हैं और गैस स्टोव हैं। अप्लाइंसेस में सनफ्लेम के चूल्हे मिल जाएंगे, प्रेस्टीज के चूल्हे हैं और आपके सूर्या का है, बजाज का है, फिलिप्स का भी है, मिक्सर वगैरह। और एक पूरी पीतल की जो शुभ करने के लिए कार्य जो होते हैं धनतेरस की, पीतल के सारी रेंज जो होते हैं, पूरी पूजा की सारे सामान की रेंज है और क्वालिटी सबसे बेहतर है हमारी। आप आजमगढ़ में कहीं से मिलाएंगे, अपनी क्वालिटी बेहतर है। रेट अगर क्वालिटी पर्पस करेंगे तो रेट हमारा सबसे उचित मिलेगा और इस बार हमने दिवाली पे 10 से 40% तक का लेस रखा हुआ है हर एक आइटम पर। छोटी से लेके बड़ी चीज़ों तक कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं जो MRP है उसको MRP से आपको कहीं 10, 15, 40 तक तो मिलना ही मिलना है। कहीं भी 10 से कम तो कोई नहीं है, एक जेन्युइन चीज़ है। एक छत के नीचे सारे सामान आपको दे रहे हैं। पूरी रेंज है हमारे यहाँ, आपको पूरी रेंज मिलेगी। कोई भी ऐसा नहीं, शादी का बर्तन के लिए आते हैं आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं, सारी चीज़ें उपलब्ध है उनके लिए। एक बार कस्टमर आता है वो संतुष्ट होकर जाएगा हमारे दुकान से। जाने के लिए आपको किचन में कुछ भी ऐसी चीज़ें जो एक से एक खूबसूरत चीज़ें अपने पास है, जैसे फाइबर के डिनर सेट है, मेलामाइन है और बोन चाइने के हैं आइटम। अपने यहाँ एक एक चीज़, जैसे अभी आपको किचन में आजकल नए फैशनी चल रहे हैं, गैस चूल्हे, नॉब हैं, चिमनी है, तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें जो चीज़ आप मेरे सारी उपलब्ध देते हैं। जो सामान लगने के लिए आपको सारी चीज़ किचन के अंदर की जो भी सामान है सारी मिल जाएंगी। वो कैटेगरी हमारे पास टोटल है, जितनी अपनी हो सकी है उतनी सारी व्यवस्थाएं हमने कर रखा है। एक कस्टमर आए उसको पूरी घर गृहस्थी का टोटल सामान एक छत के नीचे मिलेगी। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने बुधवार को देर शाम अपने कार्यालय सभागार में आयोजित निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि बारिश के कारण जो परियोजनाएं अभी आरंभ नहीं हो सकी या जिनका निर्माण कार्य बाधित है, अब बारिश को मौसम बीत चुका है, इसलिए उन परियोजनाओं पर तत्काल कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। उन्होंने 50 करोड़ से अधिक लागत से निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान NHAI 233 लुम्बिनी वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग को आजमगढ़ में बाईपास के द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने हेतु 15 नवंबर तक 2 लेन को अनिवार्य रूप से शुरू करा देने हेतु संबंधित परियोजना निदेशक को निर्देश दिया है। मंडलायुक्त श्री चौहान ने 50 लाख एवं उससे अधिक के निर्माणाधीन परियोजना की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाए। उन्होंने आगाह किया कि किसी भी दशा में कार्यों की खराब गुणवत्ता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडलायुक्त ने कहा कि यदि निर्माण कार्य धीमा या गुणवत्ता के विपरीत पाया जाता है तो संबंधित ठेकेदार को नोटिस निर्गत करें, पेनाल्टी लगाएं। बैठक में कतिपय कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अवगत कराया गया कि धनाभाव के कारण कार्य बाधित है। इस संबंध में मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि तत्काल मुख्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए धनावंटन की कार्रवाई कराई जाए। परियोजनावार समीक्षा में पाया गया कि मंडल में 50 लाख तथा उससे अधिक लागत की कुल 331 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें आजमगढ़ में 128, मऊ में 59 एवं बलिया में 144 परियोजनाएं हैं, जिसमें आजमगढ़ में 2, मऊ में 1, बलिया में 3 परियोजनाएं अनारंभ है। मंडलायुक्त ने कहा कि जिन परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है अथवा भूमि विवाद है, उसके लिए संबंधित जिलाधिकारी से संपर्क कर समाधान कराएं। इस अवसर पर अपर आयुक्त हंसराज, संयुक्त विकास आयुक्त OPR, मंडलीय
संख्या अधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता विद्युत, मुख्य अभियंता लोनीवी, अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, संयुक्त कृषि निदेशक सहित अन्य विभाग एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित थे। बुधवार को मिशन अस्पताल हरबंशपुर आजमगढ़ के कैंपस में JNM 2019 बैच की 90 छात्राएं व ANM 2020 बैच की 60 छात्राओं का उनकी ट्रेनिंग संपूर्ण होने के पश्चात प्रदेश व देश में नर्स के रूप में कार्य करने हेतु राष्ट्र को समारोह पूर्वक समर्पित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मधुबन के विधायक रामविलास चौहान रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सिंह ने की। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के आगमन पर संस्था के चेयरमैन ट्रस्टी बीना सिंह, प्राचार्य जोमी वर्गीस, प्रशासक DK चौबे जी व अन्य अध्यापकों वो डॉक्टरों ने माला पहनाकर बुके देकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात उन्होंने कैंपस में नए बने श्याम कुंवर सिंह सभागार का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत गीत, प्रार्थना व गणेश वंदना से की गई। प्रेयर, डांस, साधना और उनकी टीम ने बाइबल, गुलफ्सा, सरस्वती वंदना, आयुषी, गणेश वंदना, रीना व अन्य 40 कार्यक्रम संपन्न हुए। बीच बीच में राष्ट्र को समर्पित की जा रही छात्राओं को मुख्य अतिथि ने प्रतीक चिन्ह देकर सभी 150 छात्राओं को राष्ट्र को समर्पित किया। कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास, खुशी का वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय, संत प्रसाद अग्रवाल, डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव, प्रणीत श्रीवास्तव, हनी, गोविंद दुबे, अरुण पांडे, वेद प्रकाश पांडे, भाजपा नगर के पूर्व अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्ता, हरीश तिवारी, डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर गर्मा सिंह, डॉक्टर BK त्रिपाठी, डॉक्टर रामजी सिंह, अरुण कुमार श्रीवास्तव, सरफराज आदित्य, खुशबू तिवारी, सुधीर विश्वकर्मा, डॉक्टर पंकज सिंह, अपर्ण श्रीवास्तव, विनय कुमार सिंह, ज्योति, सरिता राय, नेहा राय, रामदेव आदि लोग मौजूद थे। ये बहुत अच्छा और बहुत सुंदर प्रोग्राम है। डॉक्टर अशोक सिंह ने बहुत ही सराहनीय काम किया है ये कार्यक्रम करा के, और जिस तरह शिक्षा के माध्यम से इन्होंने समाज में जो संदेश दे रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। और ये बहुत पुण्य वाला काम है कि गांव से गरीब अमीर सारी बच्चियां आके पढ़ती हैं और किसी न किसी परिवार की ये भी सदस्य होंगी और हैं, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम राष्ट्र को आज 150 बच्चियों को समर्पित कर रहे हैं, जिसमें 90 जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के हैं और 60 बच्चियां जो है कि एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी की हैं। आज मधुबन मऊ के विधायक आदरणीय श्री रामविलास चौहान के हाथों इनको आज राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। ये बहुत ही खुशी का क्षण है कि क्षण में ये मुख्य अतिथि बन के आकर के हम लोग का सम्मान बढ़ाए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जाने वाली बच्चियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि जाकर अपने कार्यों से समाज को सेवा करें। मेन उद्देश्य रहता है कि जैसे जब बच्चियां पढ़ लेती हैं, वो बड़ी पढ़ करके जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती है तो उनको कार्यक्रम करके उनको एहसास कराया जाता है कि अब आपकी पढ़ाई हो गई, अब आपको समाज में काम करना है। मेन उद्देश्य यही रहता है। इसके अनुसार हम लोग राष्ट्र को समर्पित करते हैं। बच्चों को संदेश देना चाहेंगे कि जितने वो पढ़ी हैं यहाँ पर, ये मेडिकल शिक्षा है, इसमें ज़िंदगी भर उनको पढ़ना है। नई नई बीमारियाँ आएंगी जो हम लोग अक्सर कहते रहते हैं, उनसे भी इनको लड़ना भिड़ना है। इसलिए अपनी हल्की फुल्की पढ़ाई जारी रखेंगे और साथ ही देश की सेवा के लिए अपने कार्यों को बहुत ही दक्षता से करेंगे, क्योंकि इनको मनुष्य के साथ काम करना है, उसकी बीमारी में काम करना है, तो उसमें कार्य करती रहेंगी और जिससे कि लोगों को लाभ इनके द्वारा मिल सके।
पेयजल की समस्या से जूझ रहे बाज बहादुर मोहल्ले के लोगों ने गुरुवार को भाजपा के लालगंज के जिला महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्या के निराकरण की मांग की। भाजपा जिला महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि पेयजल आपूर्ति की समस्या से जूझ रहे लोग महज 20 फुट की पाइपलाइन जो कटी हुई है को लेकर परेशान है। उस पर 20 फुट की पाइपलाइन को सही कराने के बजाय भ्रष्टाचार में डूबी नगरपालिका 100 फुट खुदाई करा रही है। इसके लिए क्षेत्र में अभी हाल ही में लगी इंटरलॉकिंग को भी उसके द्वारा उखाड़ा जा रहा है। अब मोहल्ला बाज बहादुर के लोग पेयजल की समस्या से परेशान थे। वहाँ पाइपलाइन बिछाने को लेकर के विवाद चल रहा था, वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा था महिलाओं के द्वारा, वहाँ की जनता के द्वारा। इसकी जानकारी मिलने पर हम लोग मौके पर पहुँचकर वहाँ वार्ता करके धरना खत्म कराया गया और यहाँ अपर जिलाधिकारी से मिल करके उनकी समस्या को लेकर के वार्ता किया गया है। वहाँ पर पाइपलाइन टूटी हुई है, पाइपलाइन को न जोड़ करके इनको दूसरे वार्ड से इनका कनेक्शन काट कर दूसरे वार्ड से जोड़ा जा रहा है, जबकि यहाँ इनका खुद का ट्यूबवेल है, खुद से इनकी सप्लाई मिल सकती है। वहाँ से न जोड़ करके दूसरे जगह से जोड़ा जा रहा है और उस सड़क को खोदा जा रहा है जो अभी एक हफ्ता पहले 100 मीटर इंटरलॉकिंग लगी हुई है, वहाँ से इंटरलॉकिंग फिर से उखाड़ करके जोड़ने का प्रयास नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है ताकि ठेकेदारों को लाभ पहुँचाया जा सके, जो सरासर गलत है। वहाँ पर जबकि 20 फुट की पाइप लगने से उस समस्या का समाधान हो सकता है, उसके लिए 100 फुट खुदाई की जा रही है। तो आप भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नगर पालिका के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। यहाँ वहाँ के जो सभासद हैं, वहाँ की जो जनता है, वहाँ इनके बीच में एक बार आप उनसे भी जानकारी लें कि किस प्रकार से परेशानियों का सामना पेयजल की समस्या को लेकर के इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इस बारे में एडीएम साहब से वार्ता हुई है, वो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से वार्ता करके उसका जल्दी से जल्दी निराकरण कराने के लिए कहा है। बाज बहादुर के सभासद प्रतिनिधि मोहम्मद अख्तर ने क्षेत्र की सप्लाई अन्यत्र भेजे जाने का भी विरोध किया है। साल से लगभग हमारे वार्ड में पानी की समस्या ज़्यादा थी, तो 5 साल के आर्थिक प्रयास के बाद मैंने पानी की समस्या का समाधान किया, मगर नगरपालिका अध्यक्ष के सपुत्र हनी श्रीवास्तव जी द्वारा हमारी मोहल्ले की पानी की सप्लाई को सीताराम में दिया जा रहा है, जहां की ऑलरेडी 2 टेबल मौजूद है, एक 10 HP का टेबल है और एक 7 HP का टेबल है। सिर्फ 20 फुट पाइप ना लगाने की वजह से हनी जी द्वारा उस पाइप को ना जोड़ा जा रहा है कि मेरे वार्ड से उनको कनेक्टिंग किया जा रहा है, जिससे ना उनको पानी मिलेगा ना हमारी वार्ड को पानी मिलेगा। हम इस बारे में ईओ साहब को भी जानकारी दी और जेई साहब को भी जानकारी दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ज़बरदस्ती शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर ये लोग काम कराना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि उनके वार्ड का पानी उनके वार्ड में जो टेबल लगा है उससे दिया जाए, ना कि हमारे वार्ड को परेशान किया जाए। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को कांग्रेसियों ने जुलूस निकाला। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर आजमगढ़ नगर वासियों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए मांग की कि शहर की खस्ताहाल सड़कों को अतिशीघ्र ठीक करने, शहर में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, शहर में घूम रहे आवारा पशुओं से निजात दिलाने, पुरानी जेल स्थित कूड़ा डंपिंग ग्राउंड को अन्यत्र हटाने की मांग की। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा, स्वच्छ भारत का ढिंढोरा पीटने वाली बीजेपी सरकार के वादे धरातल पर दिखाई नहीं देते। शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित पुरानी जेल की जमीन पर नगरपालिका ने डंपिंग ग्राउंड बना दी है। डंपिंग ग्राउंड से कुछ दूरी पर कई रिहायशी मकान हैं। वहां के निवासियों को कूड़े से स्वास्थ्य का खतरा बना हुआ है। इसके अतिरिक्त सड़क से आने जाने वाले को कूड़े से उठती दुर्गंध से सड़क पर चलना दूभर हो गया। प्रशासन तत्काल डंपिंग ग्राउंड को अन्यत्र हटाने की व्यवस्था करे। जिला महासचिव अजीत कुमार राय ने कहा कि आजमगढ़ शहर की सारी सड़कें काफी दिनों से खराब हैं। शासन और प्रशासन के लोग सिर्फ मरम्मत के नाम पर जनता को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। शहर में समुचित साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं हो रही है, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा। जिला प्रशासन तत्काल मांग पत्र पर विचार कर समस्याओं से निजात दिलाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। ये आजमगढ़ की जो शहर के अंदर की जो कुछ समस्याएं हैं, उस पर हमने कुछ बिंदुओं पे जो है अपना फोकस किया है। वो उस बिंदु को लेकर के हम लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी दिनों से ज्ञापन देने की सोच रहे थे कि इस पे जो है प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाए, क्योंकि इससे जो है काफ़ी दुर्घटनाएं, प्रदूषण, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसलिए इस संबंध में हम लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ आज इकट्ठे हुए थे कांग्रेस में। मुख्य बिंदु ये था कि आजमगढ़ नगर की सड़कों पर जो गड्ढे हो गए उनको उनकी मरम्मत करवा के गड्ढा मुक्त बनाया जाए, और जो पुरानी जेल है, पुरानी जेल को डंपिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया है। और एक शहर के एक रिहायशी इलाके में इस तरह का डंपिंग ग्राउंड मेरे ख्याल से कि ये प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है।
इससे तमाम तरह की बीमारियां फैलेंगी। जैसे जैसे गर्मी वगैरह बढ़ेगी तमाम तरह की बीमारियां फैलेंगी। कोई उसमें चिंगारी वो आग लगा देगा, उससे प्रदूषण फैलेगा, उससे तमाम जो है श्वसन संबंधी बीमारियां फैलेंगी। तो हम चाहते हैं कि डंपिंग ग्राउंड यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए। और तीसरा, ये छुट्टा आवारा पशु जो घूम रहे हैं, उससे आए दिन एक्सीडेंट आप लोग मीडिया से हैं, अब शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनकी वजह से कितना डिस्टर्बेंस होता है यातायात में उनका। और ये है नगर में साफ़ सफाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो है हमारा शहर स्वच्छ बन सके और जो प्रदूषण है प्रदूषण से मुक्त हो सके। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।